आपके स्कूल में हो, आपके ट्यूशन में हो, आपका इंस्टीट्यूट हो, जहां कहीं पर भी आप लोगों ने अपना एक पर्टिकुलर चैप्टर खत्म किया है, उसके बारे में बात करते हैं। जब आपने उस चैप्टर को खत्म किया तो क्या अभी आपको याद है कि उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन कौन से, क्या सारे आप अभी अभी बता सकते हैं मुझे? नहीं। क्या उसमें जो इंपॉर्टेंट फिगर्स बने जिनसे आप उन्हें विजुअलाइज कर सकते हैं, क्या वो आपको अभी याद है? नहीं। क्या उनके जो चीजें, आप जो की पॉइंट्स थे उनके, क्या वो सारे के सारे की पॉइंट्स उस चैप्टर को करने के, उस चैप्टर में आने वाले क्वेश्चंस को करने के जो की पॉइंट्स थे, क्या वो आपको याद है? नहीं। ये चीज बताती है कि जब कभी भी हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं, उसके ऊपर जो एक साइंस स्टडी की गई थी वो पूरी तरीके से सही है। साइंस स्टडी क्या की गई थी? ये स्टडी किया गया था कि जब कभी भी हम कुछ भी पढ़ते हैं, अगले 3 दिन में हम वो 95% भूल चुके होते हैं। सो अगर हम लोग 95% भूल रहे हैं तो इसका मतलब अगर पूरा एक चैप्टर पढ़ा है तो उस चैप्टर में कितनी सारी चीजें होंगी जो मैं भूल चुका हूँगा। इन सारी चीजों को याद कैसे रखा जाए, इन सारी चीजों को कैसे ऐसे रखा जाए कि मैं एक बार में सब कुछ रिवाइज कर सकूं, चाहे फिर वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात हो, चाहे फिर वो इंपॉर्टेंट फिगर्स की बात हो, चाहे फिर वो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की बात हो, मैं कैसे याद रख सकूंगा ये सारी की सारी चीजें। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बच्चों यही बताने वाला हूं कि कभी भी आप कुछ भी पढ़ें, उसको याद रखने का, उसको संजो करके रखने का क्या एक बेस्ट तरीका हो सकता है, उस बेस्ट तरीके के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूं। ऑल्दो मैं डिस्ट्रैक्शन के ऊपर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आ चुका हूं, जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और उसमें आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पूछी, उनके ऊपर मैं एक एक करके वीडियोस बनाऊंगा। तो अगर आप लोग चाहें तो आई बटन पर जा करके क्लिक कर सकते हैं और वो वीडियो देख सकते हैं डिस्ट्रैक्शन वाली, जिसमें मैंने 5 तरीके बताए हैं और आप डिस्ट्रैक्शन को पूरी तरीके से किल कर सकते हैं। अब बात करते हैं किस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। याद रखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें सबसे पहला तरीका आता है नोट्स। और इस वीडियो में मैं नोट्स की बात करूंगा कि आपको नोट्स बनाने कैसे हैं। नोट बनाने की सबसे पहली टेक्निक बताना चाहूंगा आज आप लोगों को, और सबसे जरूरी और बहुत टाइम से यूज होने वाली टेक्निक है, जिससे आप कॉन्सेप्ट्स को विजुअलाइज कर सकते हो और आंख बंद करके आप रिवाइज कर सकते हो पूरा का पूरा। मतलब आंख बंद करके रिवाइज करने का मतलब क्या है कि अगर जो मैं नोट्स आज बोलूंगा आप लोगों को बनाने के लिए, वो नोट्स अगर आप लोगों ने बना लिए, देन आप लोग सिर्फ अगर उसकी फोटो भी अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे ना, तो आप लोग सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट चीजें उस चैप्टर की ध्यान में लेकर के आ पाएंगे। सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो नोट्स बनेंगे वो सिर्फ एक पेज पर बनेंगे, इस पे आप दूसरे पेज का आधा हिस्सा भी नहीं ले सकते। अब बात करता हूं आप लोगों से, इस मेथड का नाम क्या है। इस मेथड का नाम है बच्चों मैपिंग मेथड। अब ये मैपिंग मेथड क्या होता है? मैपिंग मेथड एक तरीके से मैप होता है जो आपको बता रहा होता है यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, जैसे आपने मैप देखा भी होगा। लेकिन एक्चुअल में इस मैपिंग मेथड में हम लोग करते क्या है, मैं ये बात भी आप लोगों को बता देता हूं। इस मैपिंग मेथड में बच्चों अपन लोग करते हैं कुछ इस तरीके से। मेन टॉपिक जो कुछ भी आप लोग, जैसे यहाँ पर आप चैप्टर का नाम लिख सकते हैं, फिर इस चैप्टर में मान लीजिए आपके पास 3 है, 4 है या 5 कुछ मेन टॉपिक्स आ गए आप लोगों के पास, तो उन टॉपिक्स को, जो इसके सब टॉपिक्स हो गए, इस चैप्टर के सब टॉपिक्स हो गए, वो आपने यहाँ पर लिख दिया, फिर आप लोगों ने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। अब इन सब टॉपिक्स में से भी कोई फैक्ट निकल के आ रहा होगा, कोई थ्योरी निकल के आ रही होगी, कहीं डायग्राम निकल के आ रहा होगा, कहीं थ्योरी निकल के आ रही होगी, कहीं फैक्ट, कहीं थ्योरी, इस तरीके की चीजें निकल के आ रही होंगी। तो ये सब कुछ आप लोगों को करना क्या है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ये सब कुछ सिर्फ एक पेज पर करना है। जब ये सब कुछ आप एक पेज पर करते हैं तभी जाकर के आप ये बोल सकते हैं कि मैं इस पूरी की पूरी फोटो को ध्यान में रखूंगा। हम लोग फोटो को ध्यान में ज्यादा अच्छे से रखते हैं जब आप लोग इसको रिवाइज करेंगे। जब कभी भी आप लोगों को ये चैप्टर पर्टिकुलर जिसका भी आप लोगों ने मैपिंग मेथड से ये मैप बनाया होगा, तो जब कभी भी आप लोग इसको ओपन करेंगे, आप सिर्फ एक बार देखेंगे और आपको पता चल जाएगा इस टॉपिक से ये है, इस टॉपिक से ये है, मुझे पता है यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, ओके ओके ओके, मुझे पूरे के पूरे चैप्टर के टॉपिक्स, मेन टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सब कुछ पता है। तब आप जाकर के कह सकते हैं कि ये चीज आप लोगों के काम की आ रही है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको रिवीजन क्यों जरूरी है। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बता चुका हूं बच्चों, आप हर 3 दिन बाद, नहीं तो आप ये प्रैक्टिकली देख सकते हैं, आप कुछ भी आज पढ़ें और फिर उसके बाद 3 दिन बाद जब आप उसमें बिल्कुल भी टच ना हो, बिल्कुल भी टच ना करें उस टॉपिक को, और 3 दिन बाद खुद से टेस्ट करिएगा, आपको खुद से चीजें याद नहीं होंगी। तो उसके पीछे का यही रीजन है कि हमारा दिमाग बार बार रिपीटेशन चाहता है, एंड रिपीटेशन इज द की टू सक्सेस इन रिमेंबर टू एनीथिंग। तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि कभी भी आप चाहते हैं कुछ भी रिवाइज करना, तो आप उसे बिना नोट मेकिंग के ना करें। नोट मेकिंग एक स्मार्ट वे है, आप तरीका है जिस तरीके से आप लोग तैयार कर सकते हैं जो कुछ भी आप प्रिपेयर करना चाहते हैं। सो आई होप आप लोगों को नोट मेकिंग की ये जो मैंने टेक्निक बताई है, मैपिंग मेथड, ये बहुत काम आएगी। एंड जरूर से अपना जो रिव्यू हो, जो फीडबैक हो, वो मुझे जरूर से बताएं। एंड इसके साथ ही बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि रिवीजन कितने कितने टाइम बाद करनी है, कैसे करनी है। पढ़ना तो बच्चों यही है,
ये नोट्स ही पढ़ने हैं, रिवीजन में भी नोट्स ही पढ़ने हैं, पर मैं आपको एक सही तरीका बताऊंगा, एक साइंटिफिक तरीका बताऊंगा, जिस तरीके से आप लोग इसे पढ़ेंगे और उस तरीके को अगर आप फॉलो करेंगे बच्चों, डेफिनेटली आप किसी भी चीज को कभी भी रिवाइज कर पाएंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे, इस बात की गारंटी है आप लोगों को। ठीक है, सो मिलता हूं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।